सोचो कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, राई के दाने से भी छोटा। ये बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। अचानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने सब कुछ बदल दिया। इस छोटे से बिंदु में यह था बिग बैंग। इसने समय और अंतरिक्ष को जन्म दिया। ये कोई आम पटाखे जैसा धमाका नहीं था, ये एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था। ये तो खुद समय और अंतरिक्ष का जन्म था। इसने हर चीज की शुरुआत की। बिग बैंग ने ब्रह्मांड को बहुत तेज गर्मी और छोटे छोटे कणों से भर दिया। ये कण धीरे धीरे मिलकर तारे और आकाशगंगाएं बने। इसे ऐसे समझो जैसे केक बना रहे हो। हर सामग्री का अपना महत्व है। बिग बैंग सारी सामग्री को मिलाने जैसा था, जैसे आटा, चीनी और अंडे मिलते हैं। और फिर ब्रह्मांड सेंकना और फैलना शुरू हो गया, जैसे ओवन में केक फूलता है। ये फैलाव आज भी जारी है और हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, बिग बैंग के वो छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। ये कण जो पहले बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। लाखों वर्षों में उन्होंने गैस और धूल के विशाल बादल बनाए। ये बादल जो पहले छोटे छोटे समूहों में थे, समय के साथ बड़े और घने होते गए। ये बादल हमारे सूरज जैसे तारों के जन्म स्थान बने। इन बादलों के भीतर छोटे छोटे कण एक साथ मिलकर नए तारों का निर्माण करने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक गैस और धूल को एक साथ खींच लिया, जिससे बादल घूमने लगे। ये घूमते हुए बादल धीरे धीरे एक निश्चित आकार लेने लगे। जैसे जैसे वे तेज और तेज घूमते गए, केंद्र सुपर गर्म और घने होते गए। इन केंद्रों में इतनी ऊर्जा थी कि उन्होंने आसपास की सामग्री को भी प्रभावित किया। तभी तारे चमके और अंधेरे में रोशनी फैला दी। इन तारों की रोशनी ने ब्रह्मांड के अंधेरे को चीरते हुए उसे रोशन कर दिया। अरबों तारे फिर एक साथ आकर हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं बनाते हैं। ये आकाशगंगाएं जो पहले छोटे समूहों में थी, अब विशाल संरचनाओं में बदल गई। मजेदार बात, हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश को भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लग जाते हैं। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल ढह गया। इससे हमारा अपना तारा सूर्य बना। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जटिल थी। युवा सूर्य के चारों ओर बचे हुए पदार्थ की एक डिस्क घूमती रही। यह डिस्क धीरे धीरे ठंडी और सघन होती गई। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींच लिया, जिससे छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगे, जिससे हमारी पृथ्वी सहित 8 ग्रह बने। ये ग्रह विभिन्न आकार और संरचना के थे। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है, जो उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखता है। जैसे जब आप किसी गेंद को डोरी से बांधकर घुमाते हैं, तो वह आपके हाथ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इसी प्रकार सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। भाग 4, पृथ्वी का आकार लेना, एक गर्म और तेज शुरुआत। पहले तो पृथ्वी पिघली हुई चट्टानों का एक गोला थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड गिरते रहते थे। अंतरिक्ष पिनबॉल के एक विशाल खेल की कल्पना करो। इन टकरावों ने बहुत अधिक गर्मी पैदा की, जिससे पृथ्वी और भी गर्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। सतह ठोस हो गई, जिससे पहली चट्टानें बनी। भाग 5, ठंडा होना और महासागरों का बनना। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। ज्वालामुखियों से निकली जल वाष्प वायुमंडल में संघनित हो गई और बारिश के रूप में गिर गई। लाखों वर्षों तक बारिश हुई, जिससे निचले इलाके भर गए और पहले महासागर बने। ये महासागर बाद में हमारे ग्रह पर जीवन का आधार बने। मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 70% भाग आज भी पानी से ढका हुआ है? भाग 6, निष्कर्ष। ब्रह्मांड का विकास जारी है। एक छोटे से कण से लेकर सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों से भरे विशाल ब्रह्मांड तक, बिग बैंग से पृथ्वी तक की यात्रा ब्रह्मांडीय विकास की एक अविश्वसनीय कहानी है। वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके समय में पीछे देख रहे हैं और बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बात तो तय है, ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है, और अभी भी बहुत कुछ खोजा जा